आखिरी बात मेरे दोस्तों ये है कि ये उम्मत के ऊपर जितने भी हालात आए हुए हैं, और मेरा इस जुमा पढ़ाने का मकसद भी ये था कि आज हम एहतियाती तदाबीर करते हैं, करनी चाहिए, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन सबसे बड़ी एहतियाती तदबीर क्या है और इस मसले का सबसे बड़ा हल क्या है, इन परेशानियों का सबसे बड़ा हल क्या है जिसको हम अपनाने के लिए तैयार नहीं, वो तौबा और इस्तिग़फ़ार है, वो मुआफ़ी है अल्लाह की ज़ात के सामने। हज़ारों लाखों तदबीरें इख्तियार कर लें। आज लोग बड़े फ़ख्र से कहते हैं कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, लड़के दिखाओ तेरी औकात क्या है। अल्लाह के सामने तू खड़ा होने के काबिल नहीं, तू बड़ा आया ये मुंह लेकर अल्लाह के सामने लड़ने के लिए। अल्लाह की ज़ात से खुदा की कसम कोई नहीं लड़ सकता। अल्लाह के सामने मुआफ़ी मांगने की ज़रूरत है, झुकने की ज़रूरत है। हमारा मुआशरा मजमूई तौर पर बड़े गुनाहों में, और ये मैं आखिरी गलती की इस्लाह कर दूँ, अल्लाह कभी भी काफिरों की वजह से मुसलमानों पर अज़ाब नहीं भेजते कि काफिरों ने जुल्म किया तो मुसलमानों पर हालात आ जाएं। अल्लाह हमेशा मुसलमानों पर मुसलमानों के गुनाहों की वजह से हालात भेजते हैं। ये जो हालात आए हुए हैं ये तौबा का तकाज़ा करते हैं। मेरे दोस्तों, अगर इस पर भी तौबा न हुई तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर एक बात याद आ गई, कुरान की ये जो आयत है वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए दो अमानतें अता फ़रमाई। एक अमानत ये है कि ए अल्लाह के नबी, जब तक आप इनमें होंगे अल्लाह इनको अज़ाब नहीं देगा। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, जब तक ए अल्लाह के नबी आप इनमें मौजूद होंगे अल्लाह इनको अज़ाब नहीं देगा। दूसरी अमानत क्या है कि अल्लाह के नबी, अल्लाह इनको अज़ाब नहीं देगा जब तक ये मुआफ़ी मांगते रहेंगे, इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। आपने फरमाया जब मैं दुनिया से चला जाऊँगा तो पहली अमानत तुम्हारी चली जाएगी अल्लाह के यहाँ, लेकिन दूसरी अमानत तुम्हारे पास होगी। वो अमानत क्या है कि जब भी गुनाह हो तो अल्लाह के सामने मुआफ़ी मांगना, और जब तक मुआफ़ी मांगते रहोगे अल्लाह तुम्हें कभी आज़ाब नहीं देगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावा।